हे फ्रेंड्स, आज पढ़ने वाले हैं सेक्शन 301 ऑफ सीआरपीसी जो बात करता है अपीयरेंस बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। कब प्राइवेट लॉयर को इंगेज किया जा सकता है और वो अपनी तरफ से चीज़ें रख सकता है। द पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पीपी इन चार्ज ऑफ अ केस में अपीयर एंड प्लीड विदाउट एनी रिटन अथॉरिटी बिफोर एनी कोर्ट इन विच दैट केस इज अंडर इंक्वायरी, ट्रायल और अपील। पीपी और एपीपी को कोई रिटन अपील की ज़रूरत नहीं है, वो कभी भी अपीयर हो सकते हैं कोर्ट में। सब क्लॉज 2, if in any such case any private person instructs a pleader to prosecute any person in any court, the PP or APP in charge of the case shall conduct the prosecution, and the pleader so instructed shall act therein under the direction of the PP or assistant PP, and may with the permission of the court submit written arguments after the evidence is closed in the case। अगर विक्टिम ने बोल दिया कि आप मेरे प्राइवेट लॉयर हैं, आप कोर्ट के सामने आर्ग्यू करेंगे, इवन इफ आपने प्राइवेट लॉयर इंगेज कर रखा है, लेकिन केस को प्रोसिक्यूट करने के लिए कौन खड़ा रहेगा? पीपी एंड एपीपी और प्लीडर जिसको आपने इंगेज किया है। तो वो जो आपका प्राइवेट लॉयर है वो किसके डायरेक्शंस के अंडर एक्ट करेगा? पीपी या एपीपी के अंदर एक्ट करेगा। पीपी या एपीपी या लॉयर ने अपने एविडेंसेस दे दिए हैं, तभी प्राइवेट लॉयर अपनी रिटन आर्ग्यूमेंट देगा कोर्ट के सामने। अब प्रैक्टिस में ज़्यादातर पीपी और एपीपी ये जो बेसिकली प्राइवेट लॉयर्स की सुनते हैं, और पीपी एपीपी धीमे धीमे चलते हैं, मैटर देखा नहीं देखा, दे नो की फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सैलरी स्टेट गवर्नमेंट से मिल रही है तो वो खुश हैं, भाई सैलरी मिल रही है। लेकिन आपने प्राइवेट लॉयर किया है और विक्टिम ने फ़ीस दी है, तो प्राइवेट लॉयर अपने हिसाब से केस कंडक्ट करता है, और जहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ की बात होती है, सिग्नेचर की बात हो या कुछ भी, तो वो वहाँ पे पीपी को बुलाया जाता है।